এটা হচ্ছে মোদি সেলফি জোন। যারা আসছেন তারা ইন্ডিয়া গেটের সামনে মোদিজিকে একবার সেলফিতে নিয়ে নিচ্ছেন। তো ডিজিটাল ভারতবর্ষের এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই দাদা মোদির সঙ্গে ছবি তুলছেন, মানে সেলফি জোন। তো বাচ্চাটাও তাই, অর্থাৎ সেলফি জোন ইন্ডিয়া গেট। দাঁড়িয়ে আছেন কে? দেশের প্রধানমন্ত্রী। ছবি তুলছেন কারা? साधारण मानुषजन। भाई साहब इधर आइए, आप किसके साथ फोटो किया? मोदी जी के। प्रधानमंत्री इंडिया के। जी। मगर अभी तो उनका कटआउट है, तो अभी तो कटआउट है, पूरे देश की सेवा कर रहे हैं तो सब जगह चमकते हैं। तो आप एक चीज़ मानते हैं, देश के इतने साल इतने प्रधानमंत्री रह चुके हैं, किसी का कटआउट, किसी का रेलवे स्टेशन, एयर स्टेशन में हुआ कभी, देखा कभी? मोदी जैसा कोई नहीं, मतलब जो मोदी करके दिखा रहे हैं और कोई प्रधानमंत्री ने आज तक करा ही नहीं ऐसा। जितनी देश वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, पंडित नेहरू से लेकर आज तक अब भी बहुत कुछ देखा है। मेरे सवाल यही से हैं कि पिछले भी जो प्रधानमंत्री थे उनका कटआउट थे यहाँ पर? नहीं, मैं तो पहली बार ही आया हूँ इंडिया गेट वैसे। हाँ, यहाँ कहाँ से रहने वाला? मेरठ का हूँ, यूपी का। हाँ। जोगी जी का हो, ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू। आप इधर आइए, आप नौजवान ना आइए ना। अरे साहब, क्या क्या मतलब माहौल कैसा लग रहा है? माहौल तो लग रहा है कि बीजेपी आना है 2024 में भी। क्यों? लहर आपसे बात करना है। लहर मोदी जी ही हैं अभी, लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन अभी हुए थे 5 स्टेट्स में, 4 में इनकी बीजेपी गवर्नमेंट आई है अभी फिर से। अच्छा, मोदी जी का कटआउट देखने के बाद आपके मन में आ गया जो मोदी जी आ रहा है? क्या नहीं कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? पहले से ही पता है, पक्का है मोदी जी आ रहे हैं। मतलब कोई रीजन होगा, कारण क्या होगा? रीज़न काम इतना किया है, वर्क कर रहे हैं। अभी मेन जो मुद्दा था 370 आर्टिकल हटा था कश्मीर में, जो काफ़ी इशू चलता आ रहा था पहले से। तो बहुत बड़ा मुद्दा था। गवर्नमेंट का था कि अपोजिशन मना कर रही थी, कभी कोई नहीं कर पाएगा, पर उन्होंने किया तो काम करके दिखाया है। आप मोदी जी के नारा लगाने के लिए बैठे हुए हैं ना? हाँ पक्का। तो आपका नाम? देवांशु। देवांशु मोदी जी के साथ है, पक्ष में है? आप फोटो खींचा? हाँ, किसके साथ? मोदी के साथ। वो तो मोदी जी का तो कटआउट है, वो तो असली मोदी तो नहीं है। नहीं है तो साथ में खिंचाइए फोटो। आप किसको चाहिए आपको इस बार? मोदी को। आप कहाँ के रहने वाला हो? हम तो झारखंड से। आप झारखंड में। हेमंत सोरेन वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है ना? तो आप भी मोदी जी को चाहते हो? क्या मोदी जी क्या किया? मोदी जी बहुत कुछ किया, हम लोग गरीब थे उसको भी अमीर कर दिया। और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया ना? हाँ, पेट्रोल डीजल के जहाँ पर खेती बाड़ी होता है डीजल का, वो दाम कमा है, घटा है क्या? 100 रुपया है। तो अब तो बोल रहे हैं मोदी जी बहुत कुछ किया है। मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। आप मोदी जी के पक्ष में है ना? गरीब के लिए कुछ किया है? अरे हम लोग के लिए तो चावल मिल रहा है, नौकरी मिलता है, गैस दिया, इसी चलते हम लोग। जो बोला था 2014 में 15 लाख हर अकाउंट में आ जाएगा, तो क्या बोला था? मोदी जी नहीं बोला था 15 लाख करके हर घर में, हर अकाउंट में इस इंसान को मिल जाएगा? नहीं बोला था? बोला था। अब भूल गए क्या? क्या भूले? नहीं भूले। आपका नाम? बालमुनि देवी। अरे बालमुनि दी, आप भी फोटो खिंचाए थे, कैसे लगा? इधर आइए आंटी, आप इधर आइए। कैसा लगा मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने के लिए? अच्छा जन लगा। अच्छा। हाँ? कोई मन में कोई आया मोदी जी को कुछ बोला आप यहाँ पर? क्या बोला? कहाँ बोलेगा, वो फोटो है तो कहाँ बोलेगा? नहीं, जब मंदिर में जाते हम लोग, मंदिर में तो फोटो होता है, मूर्ति होता है, तो भगवान के पास हम कुछ मांग लेते हैं, भगवान से दुआ करते हैं, मिलना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री के कटआउट के सामने मोदी जी के कान में ना हो तो कम से कम आवाज अंदर से कुछ तो बोला होगा। कुछ नहीं बोला, हंस दिया आपने। अच्छा। मोदी जी के पक्ष में है ना आप? अच्छा। बताओ कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। किसका है? अच्छा, अब क्या चाहते हो 2024 में? मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी। नौजवान बेकार यहाँ पर हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। मिल रहा है यूपी में? कुछ मिलता है? ठीक ठाक है सब कुछ। ठीक ठाक है सब, खेती बाड़ी ठीक ठाक है, आबादी ठीक ठाक है, इंडस्ट्री ठीक ठाक है, चोरी डकाती ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। सब खत्म हो गया चोरी डकाती? चोरी तो खत्म हो गई, मगर इंडस्ट्री ठीक है। आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित। भाभी कहाँ के रहने वाले हो? अब तो अच्छी इसको लेके कहाँ के रहने वाले हो? इसका नाम क्या है? भाभी आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से मैम?
अच्छा अच्छा, इतना मोदी जी का भक्त है यहाँ पर। हम किसको बांधे कि इधर आइए मैम। मैम किसके साथ फोटो खींचा है? नरेंद्र मोदी। यू बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया? ओके, नहीं नहीं नहीं, नॉट ओनली दैट। तो ये तो कट आउट है, तो असली फोटो नहीं है। तो असली मोदी जी तो साउथ ब्लॉक में बैठते। इस देश में आप हम लोग पले पूरे बले हुए हैं। 2024 में 2024 इलेक्शन आ रहा है, कुछ क्या कौन जीतेगा, कौन हारेगा? वो तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट सब लोग नरेंद्र मोदी को लाइक करते हैं, तो शायद हो सकता है। और बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन आईटी में काम करती हूँ मैं। आज़ादी के इतने सालों के बाद, मैं किसी का पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, आज़ादी के इतने सालों के बाद पंडित नेहरू से लेकर मोदी तक कभी देखा कोई फोटो कटआउट कोई स्टेशन में, रेलवे में? तो मोदी जी के में क्यों? मन में सवाल नहीं आया आपका? मैं मोदी जी के विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मोदी जी को सब पसंद करते हैं। उन्होंने जितना काम किया है देश के लिए, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो इसीलिए जितना भी आज पिछले 10 साल में जितना भी चेंज हुआ है, वो सब मोदी जी के डिसीजन की वजह से हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनकी चेंज, जब पिछले 10 साल में जो भी चेंजेस हुए हैं, वो मोदी जी ने ही लेकर आए। वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ पर बात है, जहाँ पर नारी सुरक्षा की बात है, मगर देश के हर कोने कोने में कुछ ना कुछ घटना रोज होते रहते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी डेवलप हुआ मोदी जी के अमल में, पीरियड में। हाँ, मैं बोल सकती हुआ है। काफ़ी वैकेंसीज आती है जॉब के लिए, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है काम करने के लिए, और उन्होंने काफ़ी कुछ किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। मोदी जी को विशेष में है ना। हाँ। आप कहाँ के रहने वाला है? मैं अभी आई हूँ हैदराबाद से, बट हूँ मैं यूपी की। थैंक यू। आपका नाम? बबली। थैंक यू मैम। हाँ, क्या बोल रहा था आप? तो आपको तो बहुत कुछ, आप देश के तो इतना, इधर आइए। कम से कम आपको देखे, उनको तो हम देखते हैं, मगर आप जैसे इंसान को भी सैल्यूट करना चाहिए। अब तो जवान में थे, तो अब तो देश के मतलब पाचिल होता ना। अच्छा, एक बात बताइए हमको, मन में ये सवाल मेरे भी आती हैं, शायद आपको भी अंदर भी सवाल आता है। इतने सालों के बाद, आज़ादी के इतने वर्षों तक हमने देखा पाला, हर प्रधानमंत्री आए चले गए, मगर किसी का कटआउट, किसी का मूर्ति स्टेशन में, रेलवे में, हवाई अड्डा में, कभी जहाज में, कभी देखा है कभी? मतलब समझा नहीं क्या बोला। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद काफ़ी आया, लाल बहादुर शास्त्री लेकर बहुत आया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीबी नरसिम्हा राव, बीपी सिंह से लेकर अटल जी से लेकर मोदी जी, मनमोहन सिंह। मैं बता रहा हूँ, इतने प्रधानमंत्री का देश में आए, मोदी जी का फोटो हर स्टेशन में, हर रेलवे में, रेलवे स्टेशन में, हर एयरपोर्ट में, कोई नेवी में लगा हुआ है। कारण क्या है? अच्छा पीएम है ना, इसलिए मतलब देश के बारे में उसने सोचा। तो पहले जो पीएम थे अच्छे नहीं थे? लेकिन वो अपनी पार्टी के हिसाब से। लेकिन क्या है, ये मोदी जी ऐसा है, कुछ 2-4 ऐसे अच्छे काम किए देश के लिए। वो भी तो अच्छे देश को बनाया ना। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। मैं कांग्रेस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत प्रधानमंत्री आ चुका है। मैं मेरे सवाल यही पर है, इंडिया गेट काफ़ी। एक कश्मीर ऐसी जगह थी जो बंटवारा, इंडिया पाकिस्तान बंटवारा करवा दिया नेहरू जी ने। एक तरफ जिन्ना चले गए, एक तरफ बोले मैं इंडिया का बन जाऊंगा, मैं पाकिस्तान का बन जाऊंगा, है कि नहीं? और बाद में जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद जैसे इंडिया जो कश्मीर को लेने के लिए गए ना, इन्होंने एकदम युद्ध विराम करवा दिया बीच में, नेहरू जी ने। तो वो कश्मीर का पीओके है ना, आज भी वही है, पाकिस्तान में चला गया। युद्ध विराम नहीं होने से तो ठीक है, मान के चलिए जो जिन्ना जी की बात है वो बहुत पुराना इतिहास की बात है। फिर भी 2024 में लड़ाई में कौन जीतेगा? मतलब इसके आशा उमंग किसकी तरफ है? ये तो जनता अपने आप, जो कुछ जनता जिसको चाहेगी अपने आप देगी वोट, और क्या है ना। आपका नाम? मेरा सुरेंद्र। अभी यूपी से? यूपी। नमस्कार भाई साहब, आप तो देश के नौजवान हैं। मेरे एक सवाल है मन में आया, हम भी बंगाल से बिलोंग करते हैं, मगर देश के हर कोने में, हर जाति, हर भाषा में इंसान यहाँ पर आते हैं इंडिया को देखने के लिए, इनको देखने के लिए। ये तो देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है, मगर ये हिस्ट्रिकल स्टेटस है। मेरे सवाल यही पर है, सब जी, इतने सालों के बाद देश के प्रधानमंत्री हम देखा है, हमने देखा नहीं, हमने उम्र जब 17 से बढ़ते गए हमने प्रधानमंत्री देखा है,
किसी का कोई कटआउट, किसी का कोई फोटो, ना कोई रेलवे स्टेशन में, ना कोई एयरपोर्ट में, ना कोई रास्ते पे, ना कोई समुंदर में, कभी देखा ना कभी सोचा? मैं थोड़ा लंबा बोलूँगा बोलिए ना। तो कटआउट तो बहुत छोटी बात है। सब लोग पसंद करते हैं मोदी जी को, इसलिए आप कटआउट देख पाओगे और उनका अचीवमेंट्स जो है उसके वजह से आप ये तो सो कॉल्ड पब्लिसिटी की बात हो गया। नहीं, कटआउट तो हर कोई लगाता है और कौन सा कटआउट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल रहा है, कौन ज़्यादा फ़ोटो खींच रहा है, वो बताता है कि पब्लिक किसको ज़्यादा पसंद करती है। कटआउट तो सबका है, मेरा इलाका में भी बहुत सारे कटआउट है। अटल जी देश के प्रधानमंत्री रह चुका है, मैंने कभी देखा नहीं अटल जी का कटआउट, कभी हर स्टेशन में, हर प्लेटफॉर्म में, हर समुंदर के लहर में देखा नहीं कभी। मैं वही बोल रहा हूँ, कटआउट बहुत छोटी बात है। आदमी का सोच, सबके साथ लेके घूमना, सबके साथ लेके चलना, देश को आगे बढ़ाना, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो ओवरऑल मोदी जी ने, मैं एक दो सेंटेंस में ख़त्म करूँगा कि ओवरऑल मोदी जी ने देश के अंदर क्या कर चुके हैं, देश के बाहर क्या कर चुके हैं, उससे फ़र्क पड़ता है जो बाकी प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। सो बाकी जो प्रधानमंत्री है शायद इंडिया के अंदर ही ज़्यादा देख चुके हैं, ठीक है। जो भी करना है, जो भी डेवलपमेंट करना है, जो भी पॉलिसीज़ लेके आना है, शायद इंडिया के अंदर दे चुके हैं। अभी ये स्टेज पे शायद इंडिया का टाइम चल रहा है पूरा दुनिया में। अमेरिका देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, सबको सब दुनिया के कंट्रीज़ इंडिया को अलग तरीके से देखते हैं, इसलिए कि हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अगले डिकेड में। इसके लिए जो जो काम करना चाहिए, इंटरनल सिस्टम को बदलाव लेके आना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोदी जी का भाषण एक बार सुन रहा था कि रेलवेज में एक बिना पैसे लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के एक छोटा डिसीजन लेना है कि मलमल का पत्थर आ रहा है और टमाटर आ रहा है लोड, तो उन्होंने छोटा सा रिफॉर्म किया है कि पेरिशेबल आइटम्स को प्रायोरिटी देना चाहिए। तो पूरा लोड का, टमाटर का लोड बच गया, उससे कितने लोगों का फूड बच रहा है। वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके लिए कोई बड़ा स्टेप, कोई बड़ा कदम नहीं चाहिए, बस आपके ये प्रधानमंत्री के अंदर एक मोटो रहना है, एक मेरा देश बोल के एक वो ज़ील रहना है कि देश आगे बढ़े। उसके लिए जो जो करना चाहिए वो करेंगे। वो जो तुरंत करना चाहते थे तो तुरंत कर दिए, जिसके लिए टाइम लग रहा है उसमें टाइम लग रहा है। जैसे डिफेंस है, पहले कोई नहीं जानता था डिफेंस, अभी कितने सारे डिफेंस में इनोवेशन हुआ है। जैसे सैटेलाइट जी, मैं आपके विचारधारा से बात किया। आप काफ़ी गंभीर रूप से आप बहुत कुछ न्यूज़ रखते भी हैं। देश का आप नागरिक है, मैं भी हूँ। आपका शुभ नाम? नागा संतोष पुलवर्ती। कहाँ के रहने वाला हूँ? हैदराबाद। मगर सब जी, मेरे एक सवाल बात यही पर है, मैं ख़त्म करता हूँ। मैं मोदी जी के विपक्ष में नहीं हूँ, मगर मैं सिस्टम की बात बता रहा हूँ। ये इतने देश के प्रधानमंत्री, मैं शुरू में जो किया था, जिसके प्रधानमंत्री इतने देश में आए मगर किसी का कटआउट मैंने कभी देखा भी नहीं था। ये जस्ट लाइक ए पब्लिसिटी हो रहा है। मतलब मेरे मन के विचार में, देखिए मेरे मन के विचार के साथ आप जो एक हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, फिर भी देश के प्रधानमंत्री तो हम मानते हैं, इसमें बात दोहराने वाली बात नहीं। मगर जहाँ पर डिबेट की बात होगा, जहाँ पर मैन टू मैन की, जहाँ पर कोई स्पीच होगा, वो तो डिफरेंट होगा। हम भी देश की तरक्की चाहते हैं। थैंक यू, आपको इसे मिलते हैं। विचारधारा जहाँ पर বক্তব্য খুব পরিষ্কার যে নরেন্দ্র মোদী 2024-এ লেহের বনকে আসবে, তো ঠিক আছে, সেটা তাদের পলিটিক্যাল ফিলোসফি, পলিটিক্যাল ভাবনা। বাট আমার বক্তব্য খুব পরিষ্কার ছিল এবং অনেকেই যদি মনে করে থাকেন যে আমি এই মুহূর্তে বোধহয় সরকারের বিরুদ্ধে বলছি, তো आपको कुछ बोलना है? अच्छा आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? मैं जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। अब तो जोगी जी के राज में हो ना, जोगी जी में आपका चिप होगी है ना। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, किसका फोटो है? नरेंद्र मोदी। अभी फोटो खींचा आपने? अभी नहीं खींचा। खिंचाने का मूड है? हाँ, खिंचवाएंगे, खिंचाएंगे। यहाँ आए हैं अभी घूमना, खिंचवाएंगे। अच्छा, फिर खिंचवा लीजिए, फिर बात करेंगे। ठीक है। उनका भी फोटो खिंचाने का मूड में है। हवा भी अच्छे, मौसम भी अच्छा हो रहा है।
हम भी उसके पक्ष में है, ঠিক है। যেটা বলছিলাম যে ভারতবর্ষের এত বছর স্বাধীনতার পর আমরা স্বাধীনতার অর্থনৈতিকভাবে কতটা পেয়েছি স্বাধীন ভারতবর্ষে সেটা অনেক ডিবেট আছে, বাট পলিটিক্যাল যে রাজনৈতিক যে স্বাধীনতা সেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং সেটা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং। তাই পলিটিক্স অবশ্যই কম্পালসন, আর পলিটিক্স ইজ আ পসিবল ইন্ডাস্ট্রি। আমি যে প্রশ্নটা করছিলাম বারবার করে, এত বছর দেশের প্রধানমন্ত্রী যারা ছিলেন তাদের এরকম কাট আউট সারা দেশে স্টেশন, রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর, জলপথ থেকে শুরু করে সব জায়গাতে কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি। বাট ওই জন্যই আমরা বলছি যে পাবলিসিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নই, ভাববার কোনো কারণে দা query.com প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলছে না, আমরা বলছি যে সস্তা পলিটিক্স পাবলিসিটি হচ্ছে, এই অভিযোগটা অনেকে করছেন, অনেকে করছেন না। তাই 2024 में इलेक्शन जब आ जाएगा तब मोदी जी की लड़ाई जहाँ पर होगा किसी इंडिया जोट के साथ, वो तो बातों बातों में नहीं, वो वक्त के साथ भी पता लग जाएगा। देश उन्नति হোক, দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি ঘটুক, দেশের উন্নয়ন হোক, আমিও চাই, আপনিও চান। কারণ 140 কোটি আবাদী ভারতবর্ষে যদি নরেন্দ্র মোদী প্রত্যেকের ত্রাতা মানে এই মুহূর্তে দেশের প্রধানমন্ত্রী হন, তাই আমাদের প্রশ্ন খুব পরিষ্কার, পলিটিক্স ইজ দ্য পসিবল ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যাচ্ছে বারবার করে, যেটা নিয়ে বারবার করে প্রশ্নটা উঠছে। তাই সেলফিজন মোদিজি ইন্ডিয়া গেটে সেটাই দেখলাম। মোদিজি আসবেন না মোদিজি চলে যাবেন এই বিতর্ক ইন্ডিয়া গেটে নাইবা করলাম, কিন্তু পাবলিসিটি গোটা শহর দিল্লি থেকে দিল্লি জুড়ে দেখছি শুধু নরেন্দ্র মোদীর ছবি, নরেন্দ্র মোদীর ছবি, নরেন্দ্র মোদীর ছবি। দেশের আর্থিক বিকাশ কতটা হয়েছে তার উত্তর প্রধানমন্ত্রী দেবে। সময় সন্ধিক্ষণ। নমস্কার, আমি নয়ন রায়, আমার সহকর্মী সৌমিত দফাদার, ইন্ডিয়া গেট, নিউ দিল্লি।